हम लोग किसान हैं, खेती करते हैं। खेती में कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारी फसलें पीली पड़ती हैं या कोई न कोई और बीमारियां लगती है, नहीं हुआ तो कीटक ही लग जाते हैं। तो उन्हें हम ले जा करके उन समस्याओं को ले जा करके हम अपने विक्रेता को समझाते हैं, बताते हैं। वो उसके अनुरूप हमें दवाई देते हैं, उनका छिड़काव हम करते हैं। फिर हमारी फसलें जो है पुनः से हरी भरी व स्वस्थ हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपनी बीमारी को या फिर जो कीटक लगे हैं उन्हें हम समझा नहीं पाते हैं अपने विक्रेता को। तब ऐसी स्थिति में हम अपने पौध को ही उखाड़ कर ले जाते हैं या फिर अपने स्मार्टफोन में एक फोटो खींच करके ले जाते हैं, दिखाते हैं कि हमारी फसल में ऐसी ऐसी व्याधियां हैं, आप इन्हें देखिए और बताइए हमें कौन सा उपचार करना चाहिए। उन्हें देख करके विक्रेता समझता है और फिर आपको एक दवा देता है जिससे आपकी पुनः फसल हरी भरी व स्वस्थ हो जाती है। देखो, आज का जमाना है जिसमें हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी खेती के खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे। ऐप का नाम है प्लांटेक्स। इसके अंदर बुआई से लेकर के कटाई तक की सारी समस्याओं के समाधान इसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम अपने फोन में इसे इंस्टॉल कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। हम अपने मोबाइल के मेन स्क्रीन पर हैं। यहाँ से हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशंस पर जाते हैं, यहाँ पर हम प्ले स्टोर में चले जाते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं प्लांटेक्स। प्लांटेक्स को हम सर्च करते हैं तो देखते हैं आप प्लांटेक्स पार्टनर, प्लांटेक्स ग्रो स्मार्ट, प्लांटेक्स हैप्पी हिंदी। हम सीधे प्लांटेक्स को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया प्लांटेक्स योर क्रॉप डॉक्टर, हमें इसी को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर रेटिंग भी 4.2 की है और 15 MB का कुल है। ये रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है और MB तो काफ़ी कम है ही। देखा जाए तो यहाँ पर प्लांटेक्स के और काफ़ी सारे ऐप दिए हुए हैं। प्लांटेक्स का रिव्यू करने के लिए दिया हुआ है और प्लांटेक्स पार्टनर के लिए भी एक ऐप दिया हुआ है, यानी ये रिटेलर के लिए है। यहाँ पर सीधे सीधे बगल में लिख दिया है कि ये रिटेलर के लिए है। तो हम यहाँ पर प्लांटेक्स और क्रॉप डॉक्टर को डाउनलोड करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। थोड़ा टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने में, नेट थोड़ा स्लो है तो अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। इंस्टॉल हो रहा है ये। इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें चुनना है कि किस भाषा में हम चलाना चाहते हैं, तो हम इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी में हम चलाएंगे। आप जहाँ भी जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है वहाँ के अनुसार आप इसे चला सकते हैं। तो स्वास्थ्य जांच, यानी कि जो आपकी बीमारियां हैं पत्तों पेड़ पौधों में, उसे आप जांच कर सकते हैं। समुदाय, यानी कि आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो उससे आप बातचीत कर सकते हैं। किसी सुझाव, यानी कि जो किसी संबंधित सारे सुझाव हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसे हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है डिवाइस स्थान लोकेशन की स्थिति तक पहुँचने तक, यानी कि इस डिवाइस की लोकेशन आप एक्सेस दे देंगे तो यहाँ का इस जहाँ पर आप रहेंगे वहाँ की ये लोकेशन को आपके हिसाब से एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ पर हम इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 8 फसलों का चयन करना है जिनकी हम खेती कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम चयन कर लेते हैं आलू को और खीरा हो गया, गेहूँ, ज्वार, धान, बाजरा, बैगन, भिंडी, मक्का नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम एक को कम कर देंगे क्योंकि मक्के की खेती हम ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम मक्के की सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये पूछता है कि अपना सर्वोत्तम विवरण चुनें, यानी यहाँ पर ये पूछता है कि आप अपने बगीचे में खेती करते हैं कि खेतों में फसल उगाते हैं या गमलों में फसल उगाते हैं। तो मैं खेतों में अपनी फसल को उगाता हूँ, तो मैं यहाँ पर बीच वाला सेलेक्ट कर दूंगा और आगे बढ़ लूँगा। आपको भी ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर ऊपर सारे वो आइकन दिए हुए हैं जो आपने 8 फसलें सेलेक्ट की हैं। ये इसके बारे में आपको बराबर अपडेट ये देता रहेगा जब तक आपके फ़ोन में एप्लीकेशन रहेगा। देखिए यहाँ पर
दूसरा ऑप्शन में आता है उर्वरक कैलकुलेटर। यहाँ से आप उर्वरक को कैलकुलेट कर सकते हैं। उर्वरक में पहला होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फास्फेट यानी कि फास्फोरस, और तीसरा होता है पोटेशियम। तो तीनों के मात्राओं को कैलकुलेट करके बताएगा। 1 एकड़ खेत में कितना लगना है ये आपको बता देगा। देखिए एमओपी 20 किलोग्राम लगेगी, एसएसपी यानी कि सुपर फास्फेट होता है 61 किलोग्राम लगेगा, और यूरिया 61 किलोग्राम लगेगी। अगर आप एसएसपी नहीं डालना चाहते हैं यानी सुपर फास्फेट नहीं डालना चाहते हैं, आप डीएपी डालना चाहते हैं तो डीएपी 20 किलोग्राम लगेगी, एमओपी 20 किलोग्राम लगेगी, और यूरिया 59 किलोग्राम लगेगी। यूरिया की मात्रा यहाँ पर घट इसलिए गई है क्योंकि डीएपी में यूरिया की मात्रा होती है। तो आप दोनों में से जो भी मात्रा डालना चाहते हैं अपने 1 एकड़ के खेत में उसे आप चयनित कर सकते हैं। यहाँ से हम अब वापस होते हैं रोग का, तो इस पर हम सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। धान फसल बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फसल को बदल भी सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आप फसलें जो चयनित फसलें हैं वो बदल सकते हैं, जो नहीं चयनित की गई हैं उन फसलों को भी अगर उसके बारे में जानना है तो यहाँ से भी सेलेक्ट करके उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो ठीक है, अभी हमें धान के बारे में ही जानना है तो हमें फसल बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, इस सप्ताह के लिए प्रासंगिक कुछ भी नहीं है। यहाँ पे स्थान जानने के लिए अनुमति आपको देना है। इसके बारे में मैं आपको भी थोड़ी देर में और बताता हूँ कि क्या है ये। खेत की निगरानी, जल्दी पहचान करें और अपने खेत में घातक कीटों को रोकें और अधिक जानें। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर सारी डिटेल दी हुई है, आपको आराम से पढ़ना है। उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर जैसा कुछ होता है, अगर आपके खेत में कोई बीमारी लगी हुई है तो यहाँ पर आप निदान भी पा सकते हैं। निदान का भी ऑप्शन दिया हुआ है। खैर इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ से हम वापस हो लेते हैं। अब देखिए विकास के चरण के अनुसार विभिन्न प्रकार के रोग धान में कौन कौन से लगने वाले हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और ज़्यादा देखने के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इतने सारे रोग हैं जो आपके धान के खेत में लग सकते हैं, तो जिन्हें आप देख सकते हैं। ये कुल मिलाकर इतने दिए हुए हैं जो रोग आपके धान के खेत में लग सकते हैं। खेत में अगर दीमक लग रही है तो आपको दीमकों पर चले जाना है, देख लेना है दीमक। अगर आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, आप इसे पढ़ना नहीं चाहते हैं इतने ज़्यादा, तो यहाँ पर आप सुन भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सुनाना भी प्रारंभ कर देगी। लक्षण क्या होंगे, उसके बाद और जानकारी दी हुई है कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, कीट का कौन कौन से फसल में लगते हैं, रोकथाम लिखी हुई है, और इसके बाद यह किससे हुआ है ये लिखा हुआ है। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अभी इलाज करने पर भी आप देख लीजिए, अभी इलाज करने पर जाएंगे तो सिफारिशें किन किन चीज़ों की जाती हैं। जैविक नियंत्रण भी दिया हुआ है कि किससे आप जैविक यानी कि जैविक तरीके से घरेलू जो सामान उपलब्ध है उससे आप कैसे रोकथाम कर सकते हैं, और रासायनिक तरीके जो दुकानों पर दवाएं उपलब्ध हैं उनमें से आपको कौन सी दवाओं का छिड़काव करना है जिससे ये कंट्रोल में आ जाएंगे। तो रासायनिक खादों देखा जाए तो रासायनिक में इसमें क्लोरीपाइरीफास, डेल्टामेथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड जैसी दवाओं को सुझाव में दिया जा रहा है, जिसे आप उपयोग करेंगे तो आपके दीमक जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। एक एक आइकन के बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ से वापस हो लेते हैं। जितनी भी फसल है सभी के बारे में आप ऐसे ही करके जान सकते हैं। अब जो अगला आइकन है वो है कृषि सुझाव का। देखते हैं इसमें क्या है। अनुमति दें, धान की अच्छी फसल के नुस्खे प्राप्त करने के लिए लोकेशन सेवा की अनुमति दें। देखिए लोकेशन सेवा की स्थिति के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आज 7 जून है, 24 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिखा रहा है, जबकि हमने लोकेशन की अनुमति नहीं दे रखी है। अगर हम लोकेशन की अनुमति दे देते हैं तो देखते हैं यहाँ पर जो रियल लोकेशन जो हमारे यहाँ का टेम्परेचर होगा वो बताया जाएगा। जब हम इसे अनुमति दे देते हैं तो ये हमारे यहाँ का रियल टेम्परेचर बताता है कि कितना टेम्परेचर अब हमारे यहाँ का है
देख लीजिए, हम तुलसीपुर में रह रहे हैं, 17 जून है, 38.4 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर टेम्परेचर बता रहा है। सारे दिन आर्द्र रहेगा और सामान्य बादल रहेंगे। 44% की ह्यूमिडिटी आज के दिन में दिखा रहा है। तो ये फ़ायदा है आपको लोकेशन एक्सेस देने का। अब यहाँ पर हम कृषि सुझाव के बारे में देखते हैं। पौध चयन करना है, रोपण करना है, निगरानी करना है, साइट चयन करना है, खेत की तैयारी करना है, निराई है, सिंचाई है, रासायनिक निषेचन, सभी के बारे में एक एक करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। पौध चयन के बारे में आप जाइए देखिए, देखते हैं हम पाते हैं ऐसे किस्मों को चुनें जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। इसमें आप ऐसा है कि जो खाने के लिए आप लगाना चाहते हैं, जैसे खुशबूदार चावल लगाना चाहते हैं तो उसकी पैदावार कम होती है, तो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आप खाने के माध्यम से नहीं बोना चाहते हैं, सिर्फ बेचने के माध्यम से बोना चाहते हैं, थोड़े मोटे चावल लगाएंगे जिसमें उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा पर खाने के लिए अच्छे नहीं होंगे। तो आप जिस भी हिसाब से लगाना चाहते हैं वो अपने हिसाब से लगाइएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फसल की अवधियों के हिसाब से, यहाँ पर लिखा हुआ है 160 दिन की लगाना चाहते हैं, 120 से 140 दिन की लगाना चाहते हैं, या 120 से कम दिन की लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप इसे धीरे धीरे करके पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही यहाँ पर सारी जानकारियाँ दी हुई हैं, आप एक एक करके आराम से पढ़ लीजिए। चरण द्वारा बुआई या संभावित बुआई की तिथि का चुनाव करें। शुरू करने के लिए बुआई की तारीख को जोड़ें। मान लीजिए हम 18 तारीख को अपना बुआई करते हैं, ठीक। अंकुरण से पूर्व 1 सप्ताह दूसरी जुताई खेत की आपको करनी है, खेत की तैयारी करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जानकारी दी हुई है, आप इसे पढ़िए। उसके बाद पौधारोपण से पहले उर्वरक की आपूर्ति पढ़िए। धान के खेत को समतल करना, सारी जानकारियाँ दी हुई हैं, आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। हर फसल के लिए भी ऐसे ही आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको कब कब क्या क्या कैसे करना है, सारी जानकारी यहाँ पर दी है। कब आपको पौधारोपण करना है, कब दवाई छिड़काव करना है, कब घासों को निकालना है, कब जो कीटक लगेंगे उनकी देखभाल करनी है, उनके लिए छिड़काव करना है, कब आपको खाद डालनी है। जितने भी प्रकार के जो भी व्याधियां हैं उनको दिखाया गया है कि कब कब ये लगेंगे, इन्हें आपको निपटारा करना है। और फाइनली जब आपकी फसल की अवधि पूरी हो जाएगी तब आपको कटाई का काम करना है। फिर इसे कैसे स्टॉक करना है ये भी यहाँ पर भंडारण तक की जानकारी दी हुई है, आप इसे एक एक करके आराम से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। इसे लेकर के भंडारण तक की पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, आप इसे एक एक करके आराम से पढ़ लीजिए और यहाँ पर समझ गया पर आप टिक कर सकते हैं। किसी अन्य मित्र के पास अगर आप साझा करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए यहाँ पर साझा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला ऑप्शन है जिसमें दिखाया गया है तस्वीर लीजिए, रोगों की पहचान और दवा प्राप्त करें। और आप इसमें से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे आपके जो पौधे हैं, जहाँ बीमारियां लगी हुई हैं वहाँ की तस्वीर लेगा। उसके बाद रोगों की पहचान करेगा, ऑटोमेटिक करेगा, उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। रोगों की पहचान करेगा, उसके बाद दवाई बता देगा कि आपको इस दवाई का इस्तेमाल करना है। चाहे जैविक दवाएं भी बताएगा, रासायनिक दवाएं भी बताएगा। आप जैविक तरीके से रोकना चाहते हैं तो जैविक तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो रासायनिक आप मार्केट में जा करके दुकान से ला करके छिड़काव कार्य करते उनके व्याधियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक तस्वीर लेते हैं। ये तस्वीर लेने के लिए आ रहा है। अब अगर आप गए हों और आपका पौधा वहाँ पर नहीं है, आप फ़ोटो पहले से ही खींच रहे हैं, तो यहाँ पर आप गैलरी में जा करके यहाँ से भी फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम गैलरी में सिलेक्ट करते हैं, फ़ोटोज़ में जाते हैं। यहाँ पर जो हमने अपने फ़ोटो क्लिक कर रखी है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पीले एरो पर सिलेक्ट कर देते हैं। अब देखिए
हमारे पौधे में क्या रोग बता रहा है कि कौन सा रोग लगा हुआ है। अभी अपलोडिंग कर रहा है और अभी दवाओं की खोज करके हमें फिर बताएगा। नेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है संभावित बीमारियों का पता लगना। देखिए बता रहा है कि आपके यहाँ पर पोटेशियम की कमी हो गई है। हमारी ये टमाटर की फसल थी जिसकी पत्तियाँ पीली पड़ के आपस में सिकुड़ रही थीं। तो यहाँ पर वैसा ही फ़ोटो आ रहा है, देख लीजिए वैसा ही बिल्कुल फ़ोटो आ रहा है और इसमें बता रहा है कि पोटेशियम की कमी हो गई है। ठीक है, पत्तियों में पीलापन किनारों से आरंभ हुआ है, मुख्य सिरा हरी गहरी रहती हैं, पत्तियाँ मुड़ी हुई हैं, विकास अवरुद्ध हो गया है। बिल्कुल से एकदम सही बताया इसने कि इसका बिल्कुल से विकास अवरुद्ध हो गया है। इसमें जो टमाटर लग रहे थे वो भी लगना बंद हो चुके हैं। जब पोटेशियम युक्त खादों का हम प्रयोग करेंगे तब हमें इससे फ़ायदा मिलेगा, ये रोग दूर होगा और हमारे जो फसल है वो स्वस्थ व हरी भरी होगी और हमें फल मिलना शुरू होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि जैविक नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण दोनों बताता है। वर्ष में कम से कम एक बार राख या पौधों की पलटवार के रूप में मिट्टी में जैविक पदार्थ डाला जाना चाहिए। लकड़ी की राख में भी पोटेशियम की उच्च मात्रा होती है। अम्लीय मिट्टी में चूना देने से कुछ मिट्टियों में रिसाव रोक करके पोटेशियम धारणा की क्षमता को बढ़ाई जा सकती है। तो जैविक नियंत्रण अभी हमारी ये जो है जो बताया गया जैविक नियंत्रण ये अभी के लिए हमारी पौधों में जो रोग लगा है उसके लिए काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम रासायनिक नियंत्रण पर ही काम करेंगे। रासायनिक नियंत्रण में पोटेशियम युक्त उर्वरकों का प्रयोग करें। हम सीधे पोटाश की ही मात्रा को डाल सकते हैं जो कि 60% की मात्रा में आता है, या फिर NPK का छिड़काव कर सकते हैं। 19-19, 20-20, 21-21 बहुत सारे आते हैं जिनका हम छिड़काव कर सकते हैं। तो हमारी इससे फसल जो है वो जो रोग लगा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे जो फसल है वो हमें फल देना शुरू कर देगी। ऐसे ही आप भी अपनी फसल में रोगों को जान सकते हैं, उसके नियंत्रण को जान सकते हैं, फिर प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया है अंत में, कृषि दुकान फाइंडर, आपके क्षेत्र में अच्छा उपचार। हम आपके क्षेत्र में विश्वसनीय कृषि खुदरा विक्रेताओं के अनुशंसित उपचार प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। उपचार के लिए अनुरोध करें। देखो यहाँ पर आप अनुरोध कर सकते हैं। पोटेशियम की कमी है टमाटर का पौधा था हमारा। देखो इसने डिटेक्ट कर लिया कि टमाटर का पौधा था, मैंने तो आपको बताया ही था, लेकिन इन्हें डिटेक्ट भी कर लिया कि टमाटर का पौधा था। ठीक है, अनुरोध की पुष्टि करें। आसपास की कृषि संबंधी इसमें अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोफाइल सेटअप करना पड़ेगा। प्रोफाइल सेटअप कर लेंगे उसके बाद ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर प्रोफाइल सेटअप नहीं करते हैं, आप अगर चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ से हम वापस होते हैं। ये तो रहे ऊपर जो पहली बार में हमें आइकन देखते हैं उनके बारे में चर्चा। अब देखते हैं जो और ऑप्शंस हैं उनके बारे में। देखो यहाँ पर लिखा है समुदाय। समुदाय में आप जाएंगे तो देखेंगे कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल सेटअप कर रखी है उनके जो सवाल हैं वो पूछ रहे हैं और अपना जवाब पा रहे हैं। आलू के लिए कौन सी खाद सबसे अच्छी है, कृपया बताने की कृपा करें। इन्हें 3 जवाब मिला हुआ है, देखते हैं क्या क्या है। वर्मी कंपोस्ट खाद आलू के लिए अच्छी है। देखिए ऐसे ही आपको जवाब मिल जाएंगे। अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो यहाँ से जवाब आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारा देखिए प्रोफाइल सेटअप करने के लिए कह रहा है यहाँ पर। तो हमने अभी प्रोफाइल सेटअप कर नहीं रखा है तो हम प्रोफाइल भी सेटअप करना भी नहीं चाहते हैं, तो हम यहाँ से वापस हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल सेटअप करके। हम यहाँ से होते हैं वापस। तो यहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं और उन सवालों के जवाब दे सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। आपको किसी का जवाब देना पसंद आया है तो यहाँ पर आप उसे अपलोड कर सकते हैं,
और अगर नहीं समझ में आता है तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन ये तभी आप कर सकते हैं जब आपने प्रोफाइल सेटअप कर रखा होगा। कोई सवाल पूछना है तो समुदाय से पूछें पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर फसल कौन सी है, आपको जो आपकी फसल हो, जैसे हमारी टमाटर की फसल है तो हम यहाँ पर टमाटर की फसल को जोड़ेंगे। समुदाय के लिए आपका प्रश्न, यहाँ पर आप सवाल लिख सकते हैं, उसका विवरण अच्छे से लिख दीजिए कि क्या समस्या है और फिर भेजे पर टिक कर दीजिए। अगर आप फ़ोटो डालना चाहते हैं, जो उसका लिंक फ़ोटो है, तो यहाँ पर जो है वहाँ पर लिंक आप कर दीजिए तो आपकी फ़ोटो लिंक हो जाएगी। ये फ़ोटो लिंक हो गई और यहाँ पर भेजे पर क्लिक करेंगे तो भेज दिया जाएगा, लेकिन तभी जब आपकी प्रोफाइल सेटअप होगी। तो प्रोफाइल सेटअप करके फिर आप ये सारा काम कर सकते हैं। अब नियरेस्ट में कितनी दुकानें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारे नियरेस्ट में कितनी दुकान है, 6 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, ये सारी दुकानें हमारे आसपास में हैं, जहाँ से जा कर के हम अपने पोटाश की ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर आप एक दुकानदार हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे प्लांटिक्स में अपनी दुकान को डालें, तो इसके लिए हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे कि कैसे आपको प्लांटिक्स पर अपनी दुकान को डाल सकते हैं कि आपकी दुकान को भी शो करने लगेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ से वापस चलते हैं, देखते हैं और क्या ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है आपका, तो आप पर हम जाते हैं तो देखते हैं आपका खाता, यानी यहाँ पर हम अपना जो है लॉगिन सेटअप करेंगे। तो अभी हमें लॉगिन सेटअप करना नहीं। आइए साथ मिलकर समझदारी से उगाएं। प्लांटिक्स को शेयर करें और जैसे प्लांटिक्स आप किसी अन्य अपने किसी मित्र के साथ साझा करना चाहते हैं तो प्लांटिक्स को आप यहां से शेयर कर सकते हैं। प्लांटिक्स आपको कितना फ़ायदेमंद लग रहा है, उसे कितनी रेटिंग देना चाहते हैं, तो आप यहां से रेटिंग उसे दे सकते हैं कि आपके लिए कितना अच्छा है या औरों को, आपके किसी मित्रों को कितना अच्छा लग रहा है, वो भी इस पर रेट शेयर कर सकते हैं। इस ऐप जिसमें तो ये प्लांटिक्स का ऐप है और ये ऐसे काम करता है। तो आज की वीडियो में हम लेंगे यहाँ से आपसे इजाज़त। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।